ग्रुप के अंदर बेटा एक टॉपिक है एडिशन मॉडुलो एम। अब एडिशन मॉडुलो एम क्या होता है बेटा, मैं पहले उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दूं, फिर उस पर एक एग्जाम्पल आपको सोल्व कराऊंगा। इसकी डेफिनेशन है बेटा ए न्यू टाइप ऑफ एडिशन। एक नई टाइप का एडिशन है इज नॉन एज एडिशन मॉडुलो एम। इस नई टाइप के एडिशन को हम एडिशन मॉडुलो एम कहते हैं। डिफाइंड एज ए प्लस बी, एम को बेटा आएंगे ए और प्लस बी एडिशन मॉडुलो एम बोलेंगे इज इक्वल टू आर, वेयर आर नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। आर की जो वैल्यू है वो एम से छोटी, एम से लेस और ग्रेटर इक्वल टू 0 ए कंडीशंस। ए एंड बी आर इंटीजर, ये इंटीजर है, एंड एम इज ए फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है। इसमें चार चीज है बेटा ए बी एम और आर। आर तो वन नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं बचता, हमेशा पॉजिटिव में बचता है या 0 बचता है। वो वैल्यू जो आर होगी वो एम से छोटी होगी, 0 से बड़ी या बराबर होगी, ए कंडीशन। ए और बी तो इंटीजर है और एम को कहते हैं बेटा फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। अब इसमें एग्जाम्पल देकर मैं एक्सप्लेन कर रहा, जैसे कि एग्जाम्पल लिखा बेटा मैंने 2 लिखा और 3 लिखा, ठीक, और मैंने बेटा एडिशन मॉडुलो 4 लिख दिया। इसका तात्पर्य है कि 2 + 3 को जोड़ो तो 5 आया, 5 को 4 से भाग दिया, 5 को 2 और 3 को ऐड करा, 4 से भाग दिया, 4 × 1 = 4, एक रिमाइंडर बचा, यो रिमाइंडर यो आर है, तो इसकी वैल्यू बेटा 1 है। यदि मैंने कहा 2 + 3 एडिशन मॉडुलो 5, तो 5 को 5 से भाग देंगे, 1 बार भाग जाएगा 5, तो रिमाइंडर कितना बचा बेटा 0, तो इसकी वैल्यू 0। पहले हम दोनों एलिमेंट को जोड़ दो, जोड़ने के बाद ठीक जो एडिशन मॉडुलो में है उससे भाग दे दो और जो रिमाइंडर बचा बेटा वो लिख देंगे। जैसे कि मैंने कहा 1 + 2 एडिशन मॉडुलो 5 है, तो आपको +1 + 2 = 3 आया, ठीक, 1 + 2 = 3। 3 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, जब 3 को 5 से भाग देंगे तो 0 बार भाग जाएगा, 5 0 0, तो रिमाइंडर बेटा 3 बचेगा। तो रिमाइंडर कितना आया बेटा 3 आया। तो पहले जो 2 एलिमेंट हैं उन्हें जोड़ो, जोड़ने के बाद जो एडिशन मॉडुलो में है उस मॉडुलो संख्या जो है 4 है 5 है उससे भाग दो, रिमाइंडर जो बचता है ठीक उसे बेटा हम लिख के चलते हैं। तो ये आपके पास एडिशन मॉडुलो की डेफिनेशन है। अब मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल करा रहा बेटा, मैंने आपको एडिशन मॉडुलो एम की डेफिनेशन बताई। उस एडिशन मॉडुलो एम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने एक सेट लिया जी, बाइनरी ऑप्शन एडिशन मॉडुलो 6 का है और मुझे बेटा इसे अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना। क्या प्रूफ करना बेटा, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टी है बेटा, मुझे उसे सेटिस्फाई करना। इसमें 2-3 चीज ली, एक तो फाइनाइट यानी कि 6 एलिमेंट है, कंपोजिशन टेबल में से फाइनाइट सेट के लिए बनती है। दूसरी कंडीशन है ये ऑर्डर 6 लिखा हुआ, ऑर्डर 6 का मतलब है इस सेट में 6 एलिमेंट है, इसलिए इस ग्रुप का ऑर्डर जो है, इस सेट का जो ऑर्डर है वो 6 है। ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट। और कंपोजिशन टेबल फाइनाइट सेट के लिए बनती है, तो बेटा पहले मैं इसकी कंपोजिशन टेबल बता दूं। कंपोजिशन टेबल में बेटा एडिशन मॉडुलो 6 लिखा, 0 1 2 3 4 5, 6 एलिमेंट लिख दिए। इसी प्रकार बेटा मैंने 0
1 2 3 4 5। कंपोजिशन टेबल में रो के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं, कॉलम के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। अब इसकी कंपोजिशन टेबल बेटा 0 प्लस 0 0 प्लस 0 कितना आया 0 आया, 6 से भाग दिया, 0 बार भाग गई 0, रिमाइंडर कितना बचा बेटा 0। तो 0 में 0 जोड़ा, 6 से भाग देने पे रिमाइंडर बचता 0 बचा। इसी प्रकार 0 प्लस 1 1 आया, 6 से भाग दिया, 0 बार भाग गई 0 आया, तो रिमाइंडर 1 बचा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जो जोड़ने पे एलिमेंट यदि 6 से छोटा प्राप्त होता है तो रिमाइंडर वही बचता है। 1 में 0 जोड़ा 1, 6 से छोटा 2 3 4 5, 1 में 5 ऐड करोगे तो 6 होगा, 6 को 6 से भाग दोगे तो रिमाइंडर बचता 0 बचा। इसी प्रकार सारे एलिमेंट लिख दो, ये 2 3 4 5 0, 2 प्लस 5 7 हुआ, 7 को 6 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 3 4 5 0 1 2 4 5 0 1 2 3, 5 प्लस 0 5 5 5 प्लस 1 6, 6 को 6 से भाग दे रिमाइंडर 0 बचा, 0 1 2 3 4। 5 प्लस 5 10 हुआ, 10 को 6 से भाग दोगे तो रिमाइंडर बेटा 4 बचा। अब ये टेबल मैंने बना ली कंपोजिशन टेबल बेटा। इस टेबल के अकॉर्डिंग मुझे 5 प्रॉपर्टी जो है मैं सारी सेटिस्फाई करनी है। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6, all element of composition table are in G। इस रो और इस कॉलम के थ्रू जितने भी एलिमेंट प्राप्त हुए सारे जी के एलिमेंट है। जी इन 6 के 6 एलिमेंटों में से एक भी एलिमेंट बाहर से प्राप्त नहीं हो रहा। जब बाहर से प्राप्त नहीं हो रहा इसका मतलब जी के ही एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ कंपोजिशन टेबल आर इन जी में है, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड है। अगर एक भी एलिमेंट पास आ जाता तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं थी, इसलिए अबेलियन ग्रुप नहीं था। अब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड है। इसके बाद बेटा नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए कोई से भी 3 एलिमेंट ले लो। मैंने 1 ले लिया, 3 ले लिया और 4 ले लिया। ये एलिमेंट जी में है, तो 1 एडिशन मॉडुलो 6 3, एडिशन मॉडुलो 6 4, फिर 1 एडिशन मॉडुलो 6 3, एडिशन मॉडुलो 6 4। ये दोनों वैल्यू यदि बराबर आती है तो इसका तात्पर्य हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड है। 1 प्लस 3 4 हुआ, ठीक। 4 एडिशन मॉडुलो 6 4, तो आपके पास 4 और 4 8, 8 को 6 से भाग दे, शेष पर 2 बचा। 1 प्लस 4 और 3 7, 7 को 6 से भाग दे, शेष पर 1 बचा, यानी कि 2। तो ये भी एलिमेंट जी में है, ये भी एलिमेंट जी में है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड है। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6। इसके रेस्पेक्ट में, ठीक। इनवर्स से पहले आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। आइडेंटिटी एलिमेंट बेटा ये जो कॉलम लिखा हुआ बाइनरी ऑप्शन के नीचे, बाइनरी ऑप्शन एडिशन मॉडुलो 6 है, इसके नीचे जो कॉलम लिखा हुआ है, यो कॉलम इसी ऑर्डर में, ऑर्डर 0 1 2 3 4 5 है। जिस एलिमेंट के नीचे मिल जाता है वो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। किसके नीचे मिल रहा है? 0 के नीचे मिल रहा है। देखो 0 1 2 3 4 5, मैंने कहा यही क्रम होना चाहिए, ठीक। क्रम कह दो या ऑर्डर कह दो, जिस एलिमेंट के नीचे मिल जाता है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो इसका मतलब है 0 के नीचे मिला तो 0 इज द
आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। ये जी का बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि जीरो के नीचे ही यही क्रम मिल रहा, यही ऑर्डर मिल रहा जो एलिमेंट बाइनरी कंपोजिशन के नीचे लिखे गए थे, इसलिए जीरो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसके बाद बेटा 4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6। आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो जीरो इज द इनवर्स ऑफ जीरो इटसेल्फ, अपना आपका इनवर्स होता है। 1 में क्या जोड़ूं, 1 में क्या ऐड करूं ताकि 6 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 बचा। तो बेटा 1 है, 1 के सामने देखो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है 0, किसके थ्रू प्राप्त हुआ 5 के थ्रू प्राप्त हुआ। तो 1 में 5 जोड़ा 6 आया, 6 को 6 से भाग दिया तो रिमाइंडर 0 बचा। इसका मतलब है बेटा तो 1 का इनवर्स एलिमेंट 5 है, 1 का इनवर्स एलिमेंट 5 है। 2 का 2 में 4 जोड़ोगे 6 आओगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। 3 में 3, 4 का 2 और 5 का बेटा इनवर्स एलिमेंट 5 है इन जी में। तो मैंने कहा जिस एलिमेंट का भी इनवर्स निकालना हो ये तो टेबल के अकॉर्डिंग देखो, ये देखो बेटा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आता 4 है, 4 में क्या जोड़ूं ताकि 6 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आया। 4 में 2 जोड़ दो 6 आया, 6 को 6 से भाग दोगे तो 6 पर 0 बचेगा, इसलिए 4 का इनवर्स एलिमेंट 2 प्राप्त हुआ और 2 का 4 प्राप्त हुआ। इसके बाद 5वीं प्रॉपर्टी बेटा कॉमोडिटी प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6, क्योंकि मुझे ग्रुप नहीं निकालना बेटा, अबेलियन ग्रुप निकालना, और अबेलियन ग्रुप के लिए 5 प्रॉपर्टी होती है। यहाँ तक ये ग्रुप हो चुका, अब मुझे अबेलियन की कंडीशन बतानी है बेटा। इन कंपोजिशन टेबल के अकॉर्डिंग कंपोजिशन टेबल कोरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम आर आइडेंटिकल। कैसे है बेटा, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल में सेम। देखो पहला रो 0 1 2 3 4 5, पहला कॉलम 0 1 2 3 4 5, दूसरा रो 2 3 4, ठीक, तीसरा रो बेटा 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1। इसका मतलब है कि जो पहले रो पहला कॉलम के इक्वल, दूसरा रो दूसरा कॉलम के इक्वल, तीसरा रो तीसरा कॉलम, लास्ट रो लास्ट कॉलम के इक्वल है। लास्ट कॉलम कितना 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 सेम मिल रही। इसका मतलब है अगर सेम मिलते हैं कोरस्पॉन्डिंग रो कॉलम आर आइडेंटिकल, तो इसका मतलब है कॉमोडिटी प्रॉपर्टी होल्ड। तो सो कॉमोडिटी प्रॉपर्टी होल्ड। जब कॉमोडिटी प्रॉपर्टी होल्ड है तो बेटा अबेलियन के लिए 5 प्रॉपर्टी थी, ठीक, अबेलियन के लिए कितनी प्रॉपर्टी थी 5, पांचों सेटिस्फाई है। तो इसका तात्पर्य जी एक सेट था, ये रहा एडिशन मॉडुलो 6 बाइनरी कंपोजिशन था, बाइनरी कंपोजिशन कर लो या बाइनरी ऑपरेशन कर लो, इज एन अबेलियन ग्रुप। ये बेटा अबेलियन ग्रुप है जो बेटा आपको मैंने एडिशन मॉडुलो 6 के अकॉर्डिंग एक सेट लेकर एक्सप्लेन करा। इसमें मैंने आपको अबेलियन की प्रॉपर्टी बता दी, एडिशन मॉडुलो बता दिया और कंपोजिशन टेबल बता दिया कि कंपोजिशन टेबल बनती कैसे है, ठीक। एडिशन मॉडुलो की डेफिनेशन क्या है वो भी आपको एक्सप्लेन करी और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एग्जाम्पल कराया।